ओम नमोस्तु 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 रणवलोय शौत्रिकाळवर्ती अरहंताणं रणवलोय शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं रणवलोय शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं रणवलोय शौत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं रणवलोये शौत्रिकाळवर्ती शवशाहुनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे एगो में शासदोपाज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદા અરૂપી જ્ઞાન દર્શન મય ખરે કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તશુ મોહ પામે લઈ ખરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદક અરે જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાવૃત તો સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે ધ્યા અનુભવ તેહને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે। ओम श्री नमः शिदेवी नमः शिदेवी नमः शिदेवी। योगिंदु देव द्वारा रचा हुआ ये परमात्मा प्रकाश ग्रंथ है। उसके पहले अधिकार की 68 नंबर की गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। ये 68 नंबर की गाथा पूरा त्रिकाली द्रव्य को बताने वाली है। त्रिकाली द्रव्य कैसा होता है कि त्रिकाली द्रव्य ध्रुव है, टंकोत्कीर्ण है, शाश्वत है, अभेद और अखंड अपरिणामी तत्व है। ऐसा ये गाथा में त्रिकाली आत्मा दृष्टि का विषय बता रहे हैं। कोई भी आचार्य जब दृष्टि का विषय बतावे कि कोई भी ज्ञानी दृष्टि का विषय का स्पष्टीकरण करे, ज्ञानी माने गुरुदेव श्री है, गुरुदेव के अलावा जो भी गुरुदेव की निश्रा में हुए हैं ज्ञानी, उसकी बात है। वो जो दृष्टि का विषय कोई भी आचार्य भगवान बतावे कि कोई भी ज्ञानी बतावे तो वो नियम से उसमें कोई उत्पाद व्यय, कोई पर्याय, कोई बंध मोक्ष, कोई बंध का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, ये सब जो परिणमन वाली दशा है, ये कोई परिणमन उसमें शामिल नहीं हो सकता। अगर परिणमन उसमें ध्रुव में हो जाए तो ध्रुव अपरिणामी न रह सके, तो पर्याय का जो आश्रयभूत तत्व है, जो जिसको पर्याय को उपादेय करना है, वो तत्व ही पर्याय जैसा परिणमन वाला हो जाए तो वो पर्याय अपनी अशुद्धता का नाश कौन सी शुद्धता के आश्रय से कर सकता है। इसलिए कोई भी उत्पाद वाला परिणमन है, चाहे अशुद्ध परिणमन हो कि चाहे शुद्ध परिणमन भी हो,
क्योंकि शुद्ध परिणमन के आश्रय से नई शुद्धता नहीं प्रकट होती, क्योंकि परिणमन होता है ना, वो उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय चलता है, वो स्थिर नहीं होता। इसलिए उसके आश्रय से नई शुद्धता नहीं होती। स्थिर तत्व जो होता है कि जिसमें परिणमन नहीं होता है, जो अपरिणामी होता है, उसके आश्रय से ही प्रथम शुद्धता और नई नई जो भी शुद्धता है वो उसके आश्रय से ही होती है। कोई भी अशुद्धता का नाश करके शुद्धता प्रकट करने के लिए ये एक टंकोत्कीर्ण चैतन्य, अपरिणामी तत्व, आश्रयभूत तत्व, स्थिर तत्व, वो बिना परिणमन वाला अपरिणामी तत्व उसके पास अनादि से है। कोई भी जीव हो उसके पास अनादि अनंत ये तत्व, अपरिणामी तत्व, स्थिर तत्व, ध्रुव तत्व, टंकोत्कीर्ण तत्व रहता है कि जिसमें परिणमन ही नहीं होता। और परिणमन जहाँ होता है वो उत्पाद व्यय वाला परिणमन, वो उत्पाद में जो बंध होता है या जो मोक्ष मार्ग होता है या जो मोक्ष होता है, वो सब पर्याय या तो इसको छोड़ के होती है तो बंध की पर्याय है, या तो इसको ग्रहण करके होती है तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्याय है। इसका ग्रहण और इसका छोड़ना उसके ऊपर पर्याय का बंध मोक्ष का आधार है। इसका आश्रय ले तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है, इसका आश्रय न ले तो बंध मार्ग और परिणमन होता है। तो ये आश्रयभूत तत्व है, ये ध्रुव टंकोत्कीर्ण त्रिकाण तत्व है, ये अखंड अभेद तत्व है, शुद्ध तत्व है, नित्य तत्व है, नित्य निरावरण तत्व है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय तत्व है। ऐसी एक अविनश्वर सत्ता कि जिसका कभी नाश ही नहीं होता। कितनी पर्याय नाश हो जाए ये अविनश्वरता इसकी छूटती नहीं। उसकी चर्चा यहाँ योगिंदु देव 1300-1400 साल पहले हो गए। उसने यहाँ ये मूल गाथा 68 नंबर की जो लिखी, उसमें मूल लिख दिया कि सचमुच में योगीश्वर क्या विचार है। योगीश्वर तू निश्चय नहीं कर विचार कर तो ये जीव न तो उत्पन्न होता है, न मरता है, न बंध मोक्ष को करता है, और शुद्ध निश्चय अर्थात शुद्ध निश्चय नहीं से बंध मोक्ष से रहित है, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। आचार्य भगवान ऐसा कहते हैं कि हम तो इसमें लिख रहे हैं कि बंध मोक्ष नहीं है, मगर जिनेंद्र देव ने ऐसा कहा है। जिनेंद्र देव ने ऐसा कहा है, ऐसा कुंदकुंद आचार्य ने कहा है। कुंदकुंद आचार्य की आमनाई के हम आचार्य हैं तो हम भी यही कहते हैं कि जिनेंद्र परमात्मा ये कहते हैं कि जो अपना शुद्ध त्रिकाली चैतन्य सत्ता वाला, परम परिणामिक भाव लक्षण वाला, नायक भाव जो अविनश्वर सत्ता वाला त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा है, उसमें कोई उत्पाद व्यय नहीं होता, कोई बंध मोक्ष नहीं होता, कोई परिणमन ही नहीं होता। परिणमन तुझे देखना है तो पर्यायों को देख ले, और परिणमन की शुद्धता तुझे देखनी है तो द्रव्य को देख, तो परिणमन की शुद्धता भी तुझे दिख जाएगी। ऐसी कोई ये चर्चा ये 68 नंबर की गाथा में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस 68 नंबर की परमात्म प्रकाश की गाथा में आई है। पूज्य गुरुदेव श्री का उसके ऊपर प्रवचन है, उसका ये अपना 46 नंबर का प्रवचन का आखिरी पेज चल रहा है। मगर आखिरी पेज पूज्य गुरुदेव श्री ने वो प्रवचन पूरा करते करते इतना रहस्यमय आखिरी पेज भर दिया है कि इसकी चर्चा करते करके 3-4 स्वाध्याय हो जाए, ऐसा ये पेज में भरा है सब माल। पूज्य गुरुदेव श्री की दृष्टि की तो तीक्ष्णता बहुत थी, मगर ज्ञान की भी सचमुच में ऐसी छीनी थी उसके पास कि वो जहाँ जाती थी वहाँ से पूरा द्रव्य को देख के उसका सार निकाल के अपने सामने रख देती थी। ऐसी ज्ञान की पर्याय की भी ऐसी ताकत थी उसकी, और दृष्टि की सूक्ष्मता तो हर एक ज्ञानी को, जिसको ज्ञान में परमात्मा दृष्टि में आ जाता है, वो तो
दृष्टि का विषय दृष्टि में जिसको आवे उसका उपयोग भी सूक्ष्म हो जाता है और उसकी दृष्टि में दृष्टिवान बसने लगता है। ऐसी कोई चर्चा यहाँ ये पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा उठाई है। और पूज्य गुरुदेव श्री की प्रिय गाथा जैसे आचार्य देव की 320 नंबर की गाथा, उसके सब रेफरेंस यहाँ ये पेज पे आए हैं। 320 गाथा ये पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अपन 320 गाथा का स्वाध्याय करते हैं, ऐसा प्रकरण इसमें आया है। इसलिए जो सोगानी जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश बाहर निकला था उसमें ये परमात्म प्रकाश की 68 नंबर की गाथा वहाँ डाली थी, क्योंकि ये दृष्टि का विषय की गाथा है और उनका जोर तो दृष्टि के विषय पे ही चलता था। इसलिए ये गाथा वहाँ डाली थी कि ये सोगानी जी अकेले नहीं कह रहे हैं, पूर्वाचार्यों ने भी ये बात कही है और सचमुच में गुरुदेव के ज्ञान में भी ये बात थी। और गुरुदेव का प्रवचन वहाँ इसलिए रखा कि गुरुदेव ने भी ये बात की है, आचार्यों ने की है, वो गुरुदेव ने की है, गुरुदेव ने की वो सोगानी जी ने की है। गुरु तत्व तो गुरु तत्व ही होता है, उसको तो उससे आगे तो कोई जा ही नहीं सकता, चाहे कितने भी एकावतारी पुरुष भी हो जाए। मगर वो भी सोगानी जी भी गुरुदेव का आदर इतना करते हैं, इतना आदर करते हैं, इतना आदर करते हैं कि ये सब शास्त्रों में से रहस्य निकालने की ताकत तो पूज्य गुरुदेव श्री की थी। हम नहीं निकाल सकते, ऐसा बोलते थे वो कि हम इसमें से नहीं निकाल सकते, ये तो गुरुदेव की ताकत है, हमने तो रस पी लिया बस, बाकी शास्त्र में से निकालने की ताकत तो पूज्य गुरुदेव श्री की। शास्त्र का मर्म, शास्त्र का रहस्य, शास्त्र को क्या कहाँ सिद्ध करना है, वो ये काल में पूज्य गुरुदेव श्री के अलावा कोई नहीं बता सकता। न्याय युक्त सिद्ध करते हैं पूज्य गुरुदेव श्री। कोई भी चीज को सिद्ध करो, दृष्टि का विषय को सिद्ध करो या ज्ञान का विषय को सिद्ध करो, न्याय युक्त जब सिद्ध होता है ना वो चीज, तब हृदय में बैठ जाती है ये बात। अकेले शब्द ज्ञान से ये बात नहीं बैठने वाली, न्याय से उसको सिद्ध करे, भाव से उसको कहे तो ये बात एकदम बैठ जाती है। ऐसी बात है। तो ये अपना परमात्म प्रकाश का पूज्य गुरुदेव श्री का अक्षरस प्रवचन का दूसरा भाग है। उसमें 68 नंबर की गाथा 213 नंबर का पेज पर अपनी चर्चा थोड़ी चली थी, 3 लीटी की, 3 लाइन की। उसके बाद की चर्चा अपने को शुरू करनी है। थोड़े चली थी वो बात भी थोड़ा मैं देख लेता हूँ, इसलिए थोड़ा ख्याल में भी आ जाए। देखो पिछले पेज से शुरू हुआ, तो भी ध्याता पुरुष मोक्ष का मार्ग को ध्याता नहीं है, तो भी ध्याता पुरुष ऐसी भावना करता है। ये 213 नंबर का पेज पे अपन आ गए। तो भी ध्याता पुरुष ऐसी भावना करता है कि जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी, जो सकल निरावरण त्रिकाल अखंड वस्तु जिसमें पर्याय का भेद नहीं, एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी, ये क्या कहते हैं? देखो ये ध्याता पुरुष की चर्चा है। ध्यान करने वाला ध्येय को लक्ष्य में लेके, ध्येय के साथ ध्यान की पर्याय अभेद रूप परिणमन कर लेती है, तब वो ध्येय और ध्यान वो दोनों का भेद निकल जाता है और वहाँ वो जीव ध्याता हो जाता है। ध्येय ध्यान ध्याता, श्रद्धेय श्रद्धा, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता, ये जो बात जो आती है ना, तो इसमें यहाँ ध्येय ध्यान और ध्याता की चर्चा है। ध्येय माने त्रिकाली द्रव्य, ध्यान माने वो त्रिकाली द्रव्य ध्येय को लक्ष्य में लेने वाली ध्यान वाली पर्याय, और वो ध्यान करने वाली पर्याय किसका ध्यान करती है? तो कि ध्येय का ध्यान करती है। तो कि वो ध्येय का ध्यान करती है तो क्या बन जाती है? तो कि वो ध्याता हो जाता है, वो जीव ध्याता हो जाता है।
ज्ञाता हो जाता है, माने कि श्रद्धान करने वाला हो जाता है। ध्येय ध्यान ध्याता, तो ये ध्याता पुरुष की चर्चा यहां उठाई कि ध्याता पुरुष मोक्ष का मार्ग का ध्यान नहीं करता। ध्याता पुरुष माने जो जीव ने ध्येय को लक्ष्य में लेके ध्यान अभेद कर दिया ध्येय के साथ में, वो ध्याता हो गया। वो ध्याता पुरुष पर्याय का ध्यान नहीं करता, मोक्ष मार्ग का ध्यान नहीं करता, मोक्ष का ध्यान नहीं करता, वो ध्येय का ध्यान करता है, इसलिए वो ध्याता है। उसका नाम भी ध्याता क्यों पड़ा है? क्योंकि वो ध्येय का ध्यान कर रहा है, उसके ध्यान में ध्येय बस रहा है, त्रिकाली चीज बस रही है, इसलिए उसका नाम ध्याता कहा है। तो ध्याता पुरुष मोक्ष का मार्ग को ध्यावता नहीं, माने मोक्ष का मार्ग का ध्यान नहीं करता वो ध्याता पुरुष, क्योंकि ध्याता पुरुष ही इसे कहते हैं कि वो ध्येय का ध्यान करे, वही ध्याता पुरुष होता है। तो ध्याता पुरुष मोक्ष का मार्ग की पर्याय प्रकट हुई उसका ध्यान नहीं करता, तो भी ध्याता पुरुष ऐसा भावना ऐसी करता है, उसकी ध्याता पुरुष की भावना क्या होती है, उसका ध्यान में क्या भावना से वो ध्याता हुआ है कि जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में, माने कि त्रिकाली द्रव्य के विशेषण है ये सब, जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण। तो ध्याता पुरुष ऐसा ही ध्येय का स्वीकार करता है, तब वो ध्याता होता है। वो ध्यान में ध्येय को लक्ष्य में लेता है, तब वो ध्याता हो जाता है। तो ध्याता पुरुष क्या भावना करता है, किसको भावता है, किसकी भावना करता है कि जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी है, उसकी ही ध्याता पुरुष भावना करता रहता है। वो ध्याता पुरुष, ध्याता नाम ही उसका इसलिए कहा जाता है कि उस ध्रुव की भावना करता है। वो ध्येय उसको ध्यान में लिया है उसने, इसलिए वो ध्याता हो गया है। इसलिए ध्याता पुरुष किसकी भावना करता है? तो क्या मोक्ष मार्ग की भावना नहीं करता, मोक्ष की भी भावना नहीं करता। मोक्ष मार्ग और मोक्ष जिसके आश्रय से प्रकट होने वाला है, वो सचमुच में ध्येय है, उसकी ध्यान, उसका भावना, उसकी एकाग्रता, उसकी वो जो करता है उसको ध्याता पुरुष कहा जाता है। इसलिए ध्याता पुरुष ऐसा भावता है कि सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में, जो सकल निरावरण त्रिकाल अखंड वस्तु जिसमें पर्याय का भेद नहीं, सकल निरावरण वस्तु में पर्याय का भेद नहीं, ऐसा ध्याता ध्यान करता है। तो ध्याता ने पर्याय जो भिन्न थी, भेद रूप थी, वो ध्याता बना, तो वो पर्याय त्रिकाली द्रव्य सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में से अभेद होके परिणमन हो गई, इसलिए वो ध्याता हो गया। तो ध्याता हो गया इसलिए अभी उसको पर्याय का भेद नहीं दिखता है, क्योंकि पर्याय का भेद रहा ही नहीं, अभी पर्याय ही आत्मा हो गई, पर्याय का भेद ही नहीं रहा, इसलिए वो ध्याता हो गया। ये ध्याता पुरुष की बात है, ये ध्येय की बात नहीं। ध्येय की बात सकल निरावरण अखंड है, ध्यान की बात मोक्ष मार्ग रूप परिणमन वाली बात, सम्यक दर्शनान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, वो ध्यान में होता है। ध्येय त्रिकाली द्रव्य होता है सकल निरावरण अखंड एक, और ध्येय का ध्यान करने वाला वो ध्येय से अभेद होके ध्यान करता है, तब वो ध्याता बन जाता है। तो ध्याता पुरुष किसका ध्यान करता है? क्योंकि ध्याता पुरुष सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी का ध्यान करता है। वो ध्यान करता है ध्येय का, तब क्या होता है? तो कि तब उसमें पर्याय का भेद नहीं होता है, माने कि पर्याय जो भेद रूप रहे तो वो ध्याता नहीं कहा जाता। ध्याता कहा गया तो पर्याय का भेद नहीं है उसमें, वो पर्याय अभेद होकर परिणमी गई तो उसको ध्येता कहने में आया। ऐसी चर्चा है यहाँ पे, है? बोला जाता है ध्रुव की चर्चा है, अखंड की चर्चा है, ध्येय की चर्चा है, मगर वो ध्येय को ध्यान में लेके ध्याता कैसे होता है उसकी भी चर्चा इसमें शामिल है। पर्याय का भेद नहीं, एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में ये क्या कहते हैं देखो। यहाँ तक तो अपन ने ले लिया था। बाद में जो चर्चा आई है वो बहुत मर्म वाली है। ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है, देखो ये प्रतिभास की चर्चा है। ये 320 गाथा में जो प्रकरण आया कि जे सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य
वही मैं हूँ, खंड ज्ञान रूप में नहीं हूँ। वहाँ जो लिखा कि सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी, तो ये जो पूरा बोल अभी अपन ने बोला, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य, वो तो पूरा बोल त्रिकाली द्रव्य का है। वहां प्रतिभासमय लिखा है। क्या लिखा है? प्रत्यक्ष प्रतिभासमय। प्रत्यक्ष प्रतिभासमय उसका वाच्य त्रिकाली द्रव्य है, और प्रतिभास ज्ञान की पर्याय में होता है, वो प्रतिभास की बात अलग है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय की बात अलग है। प्रत्यक्ष प्रतिभासमय त्रिकाली द्रव्य को बोलते हैं कि प्रत्यक्ष माने कि ज्ञान में प्रत्यक्ष, प्रतिभास माने कि ज्ञान, मय माने कि ज्ञानमय प्रत्यक्षता। त्रिकाल ज्ञानमयी ध्रुव की प्रत्यक्षता, उसका नाम प्रत्यक्ष प्रतिभासमय पना है। वो स्वभाव और शक्ति वो दोनों अभेद है दृष्टि का विषय में अंदर, तो उसको प्रत्यक्ष प्रतिभासमय कहा जाता है। अभी यहाँ जो चर्चा अभी शुरू हो रही है, वो फिर ज्ञान की पर्याय को वहां खड़ा किया है। प्रत्यक्ष प्रतिभासमय में त्रिकाली द्रव्य की मात्र चर्चा है, और यहां जो अभी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री उठा रहे हैं, वो ज्ञान की पर्याय से चर्चा उठा रहे हैं, व्यक्तपने से चर्चा उठा रहे हैं, एक समय का अंश से चर्चा उठा रहे हैं कि ज्ञान की पर्याय में क्या हो रहा है, ज्ञान की पर्याय की जरूरत भी क्यों है, ज्ञान की पर्याय में उसका प्रतिभास कैसे हो रहा है, उसकी चर्चा यहां बता रहे हैं। ये ज्ञान की पर्याय की चर्चा है। वो सकल निरावरण वाली है, वो त्रिकाली द्रव्य की चर्चा है। और ऊपर ध्याता पुरुष की चर्चा आई, वो त्रिकाली द्रव्य और ज्ञान की पर्याय का अभेद परिणमन की चर्चा है। और मोक्ष मार्ग की चर्चा है, वो सचमुच में पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, उसकी चर्चा है। मोक्ष की चर्चा जो होती है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग जो चतुर्थ गुणस्थान से प्रकट हुआ, वो 12वें गुणस्थान के बाद में 13वें गुणस्थान में वो पूर्णपणे प्रकट हो गया। वो पूर्णता की चर्चा मोक्ष में आती है कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये सब अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। तो मोक्ष माने कि भाव मोक्ष हो गया। द्रव्य मोक्ष तो सिद्ध दशा में होता है, मगर भाव मोक्ष केवली को हो गया, तो उसको भी सचमुच में पूर्णता हुई, उसको मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष मार्ग, मोक्ष, ध्याता पुरुष, ध्यान, ध्येय और एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये सब चर्चा है इसमें, इतने में भरी पड़ी है। ये सब अलग अलग करके अपन विचार करें तो अपने को पता चलता है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने कितना मर्म खोल के अपने सामने रख दिया है। इतना मर्म खोल के रख दिया है अपने सामने कि अपन पढ़ते पढ़ते अपने को जैसे त्रिकाली द्रव्य भास न हो जाए ऐसा लगे अपने को, ऐसी चर्चा उठाई है। देखो अभी यहाँ चर्चा उठ रही है, वो ज्ञान की पर्याय से चर्चा उठ रही है। ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है, देखो ज्ञान की पर्याय में प्रतिभास होता है वो एक अलग चीज है, और ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है वो भी एक अलग चीज है। देखो ये अपने को शब्द जो गुरुदेव के पढ़ते हैं ना, वो अंदर भाव से निकलते हैं। एक बात ये आती है कि एक समय की ज्ञान की पर्याय का उत्पाद है, उसमें स्वद्रव्य माने ज्ञायक का भी प्रतिभास होता है, और ये ज्ञान की पर्याय में अनंत पर्याय और परद्रव्य का भी प्रतिभास होता है। तो ज्ञान की पर्याय एक है, स्वपर का प्रतिभास उसमें होता रहता है। वो एक समय की ज्ञान की पर्याय में स्वपर का प्रतिभास की चर्चा है। वो स्वपर का प्रतिभास की चर्चा क्यों उठाई है? क्योंकि स्वपर प्रकाशक में ऐसा लगता है कि स्व को जानना और पर को जानना, इसलिए स्वपर का प्रतिभास होता है तो जीव ज्ञान में आ जाता है। इसलिए स्व और पर का प्रतिभास ज्ञान में होता है। उसका मतलब है कि ज्ञान की पर्याय एक है, उसमें ज्ञायक की भी झलकन होती है और पर्यायों की भी झलकन, संयोग की भी झलकन, लोकालोक की झलकन यहाँ ज्ञान की पर्याय में होती रहती है। तो उसको कहा जाता है कि ज्ञान की पर्याय में स्वपर का प्रतिभास होता है। ये एक बात है। अभी यहाँ जो बात डाली है, ज्ञान की पर्याय में जिसका
प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है। प्रत्यक्ष प्रतिभास, प्रत्यक्ष प्रतिभास माने उसकी चीज, उसको क्या कहना चाहते हैं? प्रत्यक्ष प्रतिभास का अर्थ है कि ज्ञान की पर्याय में सचमुच में वो प्रत्यक्ष रूप से जानने में आ रहा है, वो जानने में आ रहा है, वो जानने में आ रहा है, उसका नाम प्रत्यक्ष प्रतिभास है। खाली प्रतिभास का नाम है कि दोनों है ऐसा ज्ञान में ख्याल आता है, मगर अभी जानने में नहीं आ रहा प्रत्यक्ष। यहां क्या कह रहे हैं कि ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है। क्यों प्रत्यक्ष प्रतिभास लिया है इसमें? कि यहां वो ध्याता पुरुष की चर्चा लेनी है, ये ऊपर ध्याता पुरुष की चर्चा आई है, इसलिए ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है, जिसका माने किसका? ज्ञायक का प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है। ज्ञायक का प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है, उसका मतलब कि ज्ञायक का ज्ञान की पर्याय में जानना होता है। जानना होता है उसका मतलब कि प्रतिभास प्लस जानना, उसका नाम ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है। देखो, एक ज्ञान की एक समय की पर्याय में स्वपर का जो प्रतिभास होता है उसमें ये पर तो एकदम पृथक है, संयोग पृथक है, लोकालोक पृथक है, सब जीव दूसरे भी पृथक है, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल सब पृथक है जीव से, जीव की पर्याय से भी। तो वो तो ज्ञान की पर्याय में प्रतिभासित होते हैं। क्या प्रतिभासित होते हैं? क्योंकि पृथक चीज का प्रतिभास होता है, पृथक चीज होती है ना, उसकी झलकन होती है। अनन्य चीज की झलकन क्यों कहने में आती है ज्ञान की पर्याय में? स्व और का पर का प्रतिभास, तो पृथक चीज है उसका तो प्रतिभास कहने में आता है। अभी ज्ञान की पर्याय में स्व का भी प्रतिभास क्यों कहने में आता है अज्ञानी जीव को भी? क्योंकि वो ज्ञान की पर्याय में नायक होने पर भी वो ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष जानने में नहीं आया, इसलिए वो परोक्ष है। परोक्ष है इसलिए ज्ञान की पर्याय में उसका भी प्रतिभास होता है। ये पृथक चीज का भी प्रतिभास और ज्ञान की पर्याय में नायक परोक्ष है उसका भी प्रतिभास। अभी ये एक बात हुई, ये अज्ञान दशा की चर्चा है। अज्ञानी को क्या है कि ज्ञान की पर्याय में स्वपर का प्रतिभास होता है। अभी स्वपर का प्रतिभास होते होते वो अज्ञानी जीव ने क्या किया कि ज्ञान की पर्याय में मुझे तो ज्ञायक जानने में आ रहा है, मेरा ज्ञायक तो प्रत्यक्ष है मेरी ज्ञान की पर्याय में, मेरा ज्ञान ही ऐसा है कि ज्ञायक को छोड़ता ही नहीं। तो ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष जिसका प्रतिभास माने कि प्रत्यक्ष प्रतिभास माने ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक का जानना, वो जानने का नाम प्रत्यक्ष प्रतिभास है। यहां ये ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है वो ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक का जानना हो रहा है, माने कि ये ध्याता पुरुष की चर्चा चल रही है। ध्याता पुरुष की ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक का जानना निरंतर प्रत्यक्ष रूप से चल रहा है, इसलिए यहां ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है ऐसा लिखा है। वो अज्ञानी का स्वपर का प्रतिभास अलग चीज है। वो स्वपर का प्रतिभास को समझ के अज्ञानी जब ज्ञान की पर्याय की तरफ मुड़ जाता है ज्ञान उसका, तो वो ही प्रतिभास प्रत्यक्षता धारण करता है, उसको ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष प्रतिभास जिसका होता है ऐसा यहां कह रहे हैं। क्योंकि ये तो सब पृथक है और ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक नहीं आया तब तक वो ज्ञायक परोक्ष है। अभी ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक आ गया, ज्ञायक आ गया माने ज्ञायक उसमें आता नहीं, ज्ञान की पर्याय ने उसका अवलंबन लेके उसका अनन्य था वो अभेदपना कर लिया। अनन्य तो थी ज्ञान की पर्याय, मगर वो अभेद परिणमन हो गई तो वो प्रत्यक्ष हो गया। अनन्य था वो परोक्ष था, परोक्ष था तब तक दोनों का प्रतिभास था। अभी प्रतिभास के प्लस जानना हो गया ज्ञायक का, प्रतिभास प्लस जानना, तो प्रतिभास तो था अभी जानना हो गया तो वो प्रत्यक्षता हो गई। तो प्रत्यक्षता के काल में ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक जानने में आ रहा है, ज्ञायक ज्ञान की पर्याय में आता नहीं मगर ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक जानने में आ जाता है। ज्ञायक यहाँ नहीं आता ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय उसको जान लेती है, उसका नाम ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास है ऐसा यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री कहना चाहते हैं। ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है
ज्ञान की पर्याय में जिसका प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है वो चीज नहीं आती इसमें। ज्ञायक भाव ज्ञान की पर्याय में नहीं आता, मगर प्रतिभास हो जाता है। प्रतिभास हो जाता है माने कि ज्ञान हो जाता है ज्ञान की पर्याय में कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसा ज्ञान हो गया ज्ञान की पर्याय में, उसको प्रत्यक्ष प्रतिभास बोला जाता है। जब तक मैं ज्ञायक हूं ऐसा ज्ञान की पर्याय में ज्ञान नहीं होता, तब तक वो ज्ञायक का परोक्ष प्रतिभास कहा जाता है। परोक्ष प्रतिभास में अनुभूति नहीं होती है, प्रत्यक्ष प्रतिभास में अनुभूति हो जाती है। यहां अभेद परिणमन बताना है। ये ऐसा लगता है ना कि ध्रुव की चर्चा चले, तो ध्रुव की चर्चा में सब जगह ध्रुव का ही बताना नहीं होता है। ध्रुव के साथ अभेद परिणमन की भी चर्चा गुरुदेव का श्रीमुख से वही प्रवचन में आती रहती है, क्योंकि ध्याता पुरुष की चर्चा लेनी है तो ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक का प्रत्यक्ष प्रतिभास। जब तक जानने में नहीं आता तब तक परोक्ष, जानने में आ गया तो प्रत्यक्ष प्रतिभास। और वो ज्ञायक भाव ज्ञान की पर्याय में आता नहीं, वो चीज आती नहीं मगर प्रतिभास होता है। वो चीज आती नहीं ज्ञान की पर्याय में माने ज्ञायक ज्ञान की पर्याय में नहीं आता, मगर जैसा ज्ञायक है ऐसा प्रतिभास आता है, माने कि जैसा ज्ञायक है ऐसा ज्ञान ज्ञान की पर्याय में हो जाता है कि ऐसा ज्ञायक है। उसका नाम प्रतिभास यहाँ कहने में आता है। वो प्रतिभास अलग बात है, ये जानने के रूप में प्रतिभास की चर्चा यहाँ आई है। प्रतिभास के बहुत मीनिंग है, सभी जगह एक ही अर्थ नहीं निकलता। कभी स्वपर का प्रतिभास के रूप में बात आती है ज्ञान की पर्याय की, कभी ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष प्रतिभास की बात आती है, कभी इसको ऐसा ही लगता है कि मैं मनुष्य ही हूँ, ऐसा ही ये जीव को प्रतिभास हो रहा है, तो अज्ञान सिद्ध करने के लिए भी वो प्रतिभास का अर्थ होता है। ऐसी बहुत सी प्रतिभास शब्द अपने शास्त्रों में भरे पड़े हैं। बहुत सा प्रतिभास का मर्म है, जो अपना एक पुस्तक निकला है वो मंगल ज्ञान दर्पण करके, उसमें पूरा प्रतिभास की बात लिखी गई है। वो मंगल ज्ञान दर्पण है, उसमें प्रतिभास की सब चर्चाएं हैं। आचार्य भगवान ने कहाँ प्रतिभास शब्द डाला है, वो भी चीज उसमें आचार्य भगवान की, और गुरुदेव ने कहाँ प्रत्यक्ष प्रतिभास और प्रतिभास का अर्थ किया है, उसकी चर्चा उसमें बहुत सी आई है। उसका स्वाध्याय करने से पता चलता है। मगर मूल प्रतिभास का अर्थ ये है कि एक ज्ञान की पर्याय में स्वपर का प्रतिभास होता है। वो दोनों, ये तो पृथक है और ये परोक्ष है। पृथक और परोक्ष में भी अंतर क्या है कि पृथक माने तो ये एकदम भिन्न चीज है, परोक्ष माने कि वो ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञायक तो अनन्य रूप से ख्याल में आ रहा है, मगर अनुभूति नहीं हुई तब तक वो परोक्ष है। और ये तो लोकालोक सब दूसरे जीव, ये तो भिन्न ही है, इसलिए उसमें परोक्षपना भी लागू नहीं पड़ता। ये ज्ञायक में परोक्षपना वो ज्ञान की पर्याय में अनन्यता होने से उसमें वो परोक्षपना लागू पड़ता है, और अनन्य में से अभेद हो जाता है तो सचमुच में उसका प्रत्यक्षता उसको ख्याल में आ जाती है। ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं कि ये वो चीज आती नहीं मगर प्रतिभास होता है। माने कि ज्ञायक भाव कभी ज्ञान की पर्याय में नहीं आता। अगर ज्ञायक भाव ज्ञान की पर्याय में आ जाए तो ज्ञान की पर्याय तो पलटती रहती है, वो तो दूसरे समय व्यय हो जाती है, वो तो नाशवान है, एक समय का उसका आयुष्य है। तो वो ज्ञायक भाव अगर ज्ञान की पर्याय में आ जाए तो ज्ञान की पर्याय का व्यय होने से वो ज्ञायक भाव का भी व्यय हो जाए, तो ये स्थिर तत्व अनादि अनंत एक रूप अखंड प्रत्येक समय में रहता है कि जिसका आश्रय करके पर्याय में शुद्धता आती है, वो आश्रयभूत तत्व ही व्यय हो जाए तो फिर किसका आश्रय करे पर्याय। इसलिए वो ज्ञायक भाव ज्ञान की पर्याय में नहीं आता, मगर ज्ञायक भाव का प्रतिभास होता है, माने कि उसका ज्ञान ज्ञान की पर्याय में अनुभव के काल में आ जाता है। इसलिए दोनों की भिन्नता भी रहती है और दोनों की अभिन्नता भी ख्याल में आती है और दोनों की अभेदता भी हो जाती है, तो वो ध्याता पुरुष बन जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं। वो चीज नहीं आती मगर प्रतिभास होता है। आहा, समझ में आया, कुछ समझ में आता है। गुरुदेव कहते हैं समझ में आता है, समझ में आता माने कौन सी यहाँ अपेक्षा से सिद्ध किया जाता है, कहने का आशय हमारा क्या है,
हम यहाँ इसको किस तरीके से सिद्ध कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आचार्य भगवान ने जो कहा है उसमें हम कहाँ से मर्म निकाल के आपको समझाते हैं, उसमें कुछ समझ में आता है, थोड़ा समझ में आता है, थोड़ा समझ में आ जाए तो भी जीव बहुत अंदर आ जाता है। गुरुदेव की बात है ना, थोड़ी सी भी समझ में आ जाए ना तो ज्ञान में तो आ जाता है, पर से पृथक हो जाता है। फिर ज्ञान और ज्ञायक का भेद निकाल के ज्ञायक में अनुभूति रूप प्रत्यक्षता होती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं आहा समझ में आया, अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ। देखो फिर ज्ञायक की बात, त्रिकाली द्रव्य की चर्चा, ध्रुव परमात्मा की चर्चा, उसके विशेषण कि मैं तो अविनश्वर हूँ, मैं तो अखंड हूँ, मैं तो शुद्ध पारिणामिक हूँ, मैं तो परम भाव लक्षण हूँ, मैं तो नीच परमात्मा द्रव्य हूँ। अभी वो सब विशेषण तो ध्रुव के हैं, और वो ध्रुव के विशेषण ज्ञान की पर्याय जब बोलने लगती है और दृष्टि जब द्रव्य पर चली जाती है तो वो ज्ञान की पर्याय का और ज्ञायक का भेद विलीन हो जाता है। दृष्टि में भी दृष्टि और दृष्टा ऐसा भेद निकल जाता है, तो वो जीव समकीति जीव हमेशा ध्याता रहता है, वो ध्याता बन जाता है। फिर उसको पर्याय का भेद नहीं दिखता, पर्याय अभेद परिणमन करती हुई ज्ञायक के साथ दिखती है, तो वो ध्याता बन गया। क्योंकि जब तक पर्याय का भेद रहता है तब तक अनुभूति नहीं होती। जब अनुभूति होती है तो पर्याय में प्रत्यक्षता ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक की आती है, तब ही अनुभूति कही जाती है। इसलिए जब तक पर्याय का भेद रहता है तब तक अनुभूति नहीं है, तब तक ध्याता नहीं बनता है। वो पर्याय का भेद करके निषेध कर दिया, मगर निषेध किया फिर क्या हुआ कि निषेध करने से ही वो पर्याय सीधी ज्ञायक की तरफ चली गई कि मैं पर्याय हूँ नहीं हूँ, मैं तो सकल निरावरण अखंड एक ध्रुव चैतन्य सत्ता हूँ। ऐसा करके पर्याय ज्ञायक के साथ अभेद होके परिणमी गई, तो परिणमी गई तो यहाँ वहाँ ध्याता हो गई। वो ध्येय त्रिकाली द्रव्य था, ध्यान उसने लगा दिया ध्येय का, तो वो सचमुच में वो पुरुष परिणामी हो गया। परिणाम और अपरिणामी का भेद छूट गया और परिणामी में अपरिणामी आ गया। उसका नाम कि ध्याता पुरुष क्या ध्याता है, क्या भावना करता है कि जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ, खंड ज्ञान में नहीं हूँ। वहाँ आया 320 का था। ये बोलता है ना ज्ञायक भाव की चर्चा, फिर कहते हैं खंड ज्ञान में रूप नहीं हूँ। तो खंड ज्ञान का अर्थ क्या कि खंड ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान को कहा जाता है, तो कि वहाँ जो खंड ज्ञान है ना वहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान में नहीं हूँ, ऐसा कहना चाहते हैं। खंड ज्ञान में नहीं हूँ माने अतीन्द्रिय ज्ञान में नहीं हूँ, प्रकट हुआ वो अतीन्द्रिय ज्ञान में नहीं हूँ। अगर प्रकट हुआ वो अतीन्द्रिय ज्ञान में हूँ, उसको खंड ज्ञान में अपन लेके अतीन्द्रिय ज्ञान में हूँ ऐसा ध्याता पुरुष ध्यावे, तो वो ध्याता पुरुष नहीं कहा जाता, क्योंकि वो पर्याय की अपेक्षा आ गई, वहां पर्याय का भेद की अपेक्षा आ गई। यहाँ तो पर्याय का भेद नहीं है और अभेद ध्याता हुआ, इसलिए वो ध्याता पुरुष क्या ध्यान करता है, किसका ध्यान करता है कि अभेद का ही ध्यान करके वो ध्याता प्रति समय प्रत्येक पर्याय ध्याता होके ही परिणमती हुई निकलती है। ऐसी कोई सत्ता यहाँ ध्याता पुरुष की सत्ता बता रहे हैं। इसलिए खंड ज्ञान में नहीं हूँ, मैं तो अखंड एक ध्रुव चैतन्य परमात्मा ज्ञायक परमात्मा हूँ। खंड ज्ञान माने अतीन्द्रिय ज्ञान रूप खंड ज्ञान रूप में नहीं हूँ, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान का भी अगर भेद पड़ गया तो वो पर्याय भेद है। वो पर्याय भेद भी सचमुच में ध्याता पुरुष को नहीं होता, पर्याय भेद हुआ तो वो ध्याता नहीं रहता, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ। पर्याय ऐसा जानती है कि ये मैं हूँ। पर्याय क्या जानती है कि ये ज्ञायक में हूँ, ये अखंड में हूँ, प्रत्यक्ष प्रतिभास में मैं हूँ, पारिणामिक भाव सत्ता में हूँ, ऐसी पर्याय जानती है। तो क्या पर्याय तो भिन्न है ना, पर्याय कैसे जानेगी? तो कि वो भिन्न है, वो पर्याय और द्रव्य की सत्ता बताने के लिए बात है। और जब ध्याता बनना हो त्यारे तब पर्याय ऐसा कहती है कि मैं द्रव्य हूं, तब वो ध्याता होती है। पर्याय भिन्न है और द्रव्य भिन्न है, वो दोनों की सत्ता बतानी है।
दोनों का स्वभाव बताना है। अभी स्वभाव बता के परिणमन रूप ध्याता कैसे बनना, तो कि वो पर्याय ऐसे परिणम जाती है कि मैं ही ध्रुव हूं, मैं ही नायक हूं, मैं ही चैतन्य परमात्मा हूं, मैं ही सचमुच में अखंड नित्य निरावरण परमात्मा हूं, ऐसे परिणम जाती है। तब सचमुच में ऐसा कहा जाता है कि पर्याय ऐसे कहती है, पर्याय ऐसे जानती है कि यही मैं हूं। उसका मतलब वो पर्याय और द्रव्य का भेद निकल गया, भेद विकल्प छूट गया और वहां पर्याय और द्रव्य की अभेदता हो गई। उसका नाम ध्याता पुरुष ऐसा ध्याता है कि सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य वही मैं हूं। वहां ध्याता पुरुष शब्द डाला है, वहां ध्यान करने वाला नहीं लिखा, ध्यान करने वाला नहीं लिखा, ध्याता लिखा, इसलिए वहां परिणामी हो गया है। इसलिए परिणामी में अपरिणामी है। ध्यान में ध्येय क्यों नहीं लिखा? ध्यान करने वाला पुरुष ऐसा ध्याता है, ऐसा क्यों नहीं लिखा यहां? जैसे आचार्य देव ने क्यों नहीं लिखा होगा? क्योंकि उसको अभेद परिणमन चल रहा है और उसको अभेद परिणमन में भेद नहीं दिखता। पर्याय का भेद दिखे तो ध्येय और ध्यान हो जाए, और पर्याय का और द्रव्य का भेद न दिखे तो वो ध्याता हो जाए। ध्याता ध्यान करे, ध्याता त्रिकाली द्रव्य का, मगर त्रिकाली द्रव्य और ध्यान का भेद न रहे तो ध्याता होवे। देखो ये थोड़ी बात समझने लायक है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। थोड़ा विचार करना थोड़ा है। द्रव्य पर्याय की भिन्नता स्वभाव दोनों का पृथक पृथक बताने के लिए होती है। अनुभव की चर्चा जब चलती है तब ध्याता पुरुष की चर्चा आती है, तब ध्येय और ध्यान का भेद निकल जाता है, तब सचमुच में ध्याता हो जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ। इसलिए तो वो कहते हैं कि पर्याय ऐसा कहती है कि मैं यही हूं। तो पर्याय ने मैं यही हूं तो क्या किया? पर्याय ने जाना, पर्याय ऐसा जानती है कि यही मैं हूं, अविनश्वर में हूं, शुद्ध में हूं। तो पर्याय अभेद होकर परिणम गई। श्रद्धा की पर्याय ने अहम कर दिया, ज्ञान की पर्याय ने अभेदता कर गई, चारित्र की पर्याय ने लीनता कर दी। उसका नाम वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वो ध्येय के साथ अभेद होकर परिणम गया तो ध्याता बन गया। वो कहता है कि पर्याय ऐसा जानती है कि ये मैं हूं। भगवान ऐसा कहते कि ये जीव है। यहाँ आया नहीं वो 68 गाथा में कि जिनवर देव ने ऐसा कहा है कि जीव ऐसा है कि जो उत्पाद व्यय को नहीं करता, बंध मोक्ष को नहीं करता, बंध मोक्ष की पर्याय को भी नहीं करता, मार्ग को भी नहीं करता, ऐसा जिनवर ने कहा है। तो यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि भगवान ऐसे कहते हैं कि ये जीव है, और पर्याय ऐसे कहती है कि ये मैं हूं। भगवान ऐसे कहते हैं कि ये त्रिकाली द्रव्य जीव है, और पर्याय ऐसे कहती है कि ये मैं जीव हूं। माने कि अहम अपना स्थाप देती है त्रिकाली ध्रुव में, ऐसा यहां बताना है। ये पूरी चर्चाएं द्रव्य पर्याय की होती है पूरी। ये प्रमाण का विषय द्रव्य पर्याय स्वरूप है, और निश्चय का विषय ध्रुव है, और व्यवहार का विषय अकेला पर्याय है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु प्रमाण का विषय है, व्यवहार का विषय पर्याय है, निश्चय का विषय द्रव्य है, और द्रव्य पर्याय दोनों को साथ में देखना उसका नाम प्रमाण है। मगर यहाँ जो ध्याता पुरुष की चर्चा आई है वो निर्विकल्प प्रमाण वाली चर्चा है। वो निर्विकल्प प्रमाण है। दो प्रकार के प्रमाण होते हैं, एक सविकल्प प्रमाण होता है, एक निर्विकल्प प्रमाण होता है। पहले प्रमाण होता है अज्ञानी को, वो सविकल्प प्रमाण होता है। सविकल्प प्रमाण में द्रव्य पर्याय की सत्ता उसके ख्याल में आती है कि द्रव्य ऐसा है और पर्याय ऐसा है। वो विकल्पात्मक प्रमाण कहा जाता है। वो विकल्पात्मक प्रमाण में से पर्याय की सत्ता मेरे में नहीं है, और निश्चय की सत्ता, व्यवहार की सत्ता, पर्याय की सत्ता मेरे में नहीं है, और निश्चय की सत्ता, ध्रुव की सत्ता ही मैं हूँ। ऐसा ध्रुव की सत्ता का निश्चय जिसको ख्याल में आता है, उसको सचमुच में प्रमाण में से उसने निश्चय निकाल लिया। अभी उसने निश्चय निकाला तो क्या हुआ कि निश्चय द्रव्य है और व्यवहार पर्याय है, ऐसा उसको ख्याल में आ गया। अभी ख्याल में आ गया, बाद में क्या किया उसने कि ये निश्चय यही मैं हूं, निश्चय यही मैं हूं। तो सविकल्प प्रमाण में से निश्चय निकाला, निश्चय यही मैं हूं, तो वो फिर से पर्याय और द्रव्य की अभेदता हो गई। वो अभेदता हो गई, वो क्या हुई? पर्याय और द्रव्य की अभेदता के निर्मल पर्याय सहित की अभेदता हो गई, तो उसको निर्विकल्प प्रमाण बोला गया। एक सविकल्प प्रमाण अज्ञानी का,
एक उसमें से निश्चय निकाला त्रिकाली द्रव्य, और तब वो मैं हूं ऐसा किया, तब प्रमाण हुआ, वो निर्विकल्प प्रमाण हुआ। एक सविकल्प प्रमाण, एक ध्रुव निश्चय और एक निर्विकल्प प्रमाण। और निर्विकल्प प्रमाण अनुभूति में चला, उसके बाद में भी ज्ञानी फिर विकल्प में आता है, तो फिर से उसको अनुभूति रूप निर्विकल्प प्रमाण चलता रहता है परिणति में, और बाद में सविकल्प प्रमाण का भी जन्म उपयोग बाहर जाता है तो होता है। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है। विकल्पात्मक दशा में भी क्या होता है, एक ज्ञानी का सविकल्प प्रमाण होता है, अज्ञानी का सविकल्प प्रमाण होता है। अज्ञानी उसमें से निश्चय निकालता है तो उसको निर्विकल्प प्रमाण हो जाता है। निर्विकल्प प्रमाण असंख्य समय तक अनुभूति के काल में चलता है, फिर अनुभूति से जीव च्युत होता है, तो फिर से वो ज्ञानी भी सविकल्प प्रमाण में आता है, मगर उसका ज्ञानी का सविकल्प प्रमाण अज्ञानी का सविकल्प प्रमाण जैसा नहीं है, क्योंकि ज्ञानी की परिणति में निर्विकल्प प्रमाण अंदर चल रहा है और उसका एक भाग बाहर उपयोग आया, उसमें विकल्पात्मक प्रमाण द्रव्य पर्याय का चल रहा है। इसलिए वो अलग प्रमाण है, वो अलग प्रमाण है। ये निर्विकल्प प्रमाण अलग है, निश्चय अलग है, पर्याय का व्यवहार अलग है। ऐसी पूरी ये सत्ता द्रव्य पर्याय का स्वरूप ख्याल में आ जाए तो ये सब उसको एकदम बैठ जाता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक द्रव्य पर्याय की चर्चा में 45 साल तक समझाया कि तू द्रव्य का स्वरूप और पर्याय का स्वरूप बराबर समझ ले, तो तुझे प्रमाण का, निश्चय का, व्यवहार का, निर्विकल्प का, सविकल्प का सब ख्याल में आ जाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये भगवान ऐसा कहते हैं कि ये जीव है, और पर्याय ऐसे कहती है कि यही मैं हूँ, माने कि मैं ही जीव हूँ। पर्याय अपना अस्तित्व भूल जाती है और पर्याय न्योछावर पूरी द्रव्य में हो जाती है, तो मैं ही जीव हूँ ऐसा उसका सुर निकलने लगता है। कि भगवान ऐसे कहते हैं कि ये जीव है, पर्याय ऐसे कहती है कि मैं ये हूँ। आहा, देखो तो समझ में आया। देखो मुमुक्षु कहते हैं कि पर्याय खुद अपने को भूल गई है। पर्याय खुद अपने को भूल गई, उसका मतलब क्या है? पिछले पेज में भी ये बात आई थी, आखिरी में पैराग्राफ में दूसरे लाइन में है कि तेरे को पर्याय को भी भूलना पड़ेगा, और पर्याय तब काम करेगी कि जब पर्याय को वो पर्याय भूल जाएगी। पर्याय ऐसे भूल जाएगी कि मैं पर्याय हूं, तब पर्याय का कार्य में द्रव्य हूं ऐसा शुरू होगा। जब तक पर्याय में मैं पर्याय हूं ऐसा चलता रहेगा, तब तक वहां पर्याय में मैं द्रव्य हूं ऐसा नहीं आएगा। इसलिए पर्याय का काम यथार्थ नहीं होगा। और पर्याय जब ऐसा भूल जाएगी कि मैं पर्याय हूं, माने कि पर्याय की प्रीति छूट जाएगी, पर्याय का अहम छूट जाएगा, मैं एक समय की हूं वो भी छूट जाएगा, और वो ऐसा ही ऐलान करने लगेगी कि मैं ही ध्रुव हूं, तो उसका पर्याय पना छूट जाएगा। पर्याय का माने कि समर्पित पर्याय की पूरी समर्पणता द्रव्य में हो जाएगी, तो पर्याय का उत्पाद भी रह जाएगा, मगर पर्याय में पर्याय पना कि मैं पर्याय हूं वो निकल जाएगा और मैं द्रव्य हूं वो आ जाएगा। इसलिए उसको अनुभूति हो जाएगी। ये यहाँ ये कहते हैं कि पर्याय अपने को खुद को भूल गई, पर्याय अपने को खुद को भूल गई। ऐसा गुरुदेव के टाइम में ऐसा भी एक प्रश्न आया था। गुरुदेव के टाइम में ऐसा कोई रात्रि चर्चा में प्रश्न उठाया कोई जीव ने कि पर्याय अगर अपने को भूल जाए तो ये दोष नहीं हो जाएगा? ऐसा प्रश्न उठाया क्या कि पर्याय अगर पर्याय है उसका नाम, और पर्याय ऐसे ही भूल जाए कि मैं पर्याय हूं वही भूल जाएगी, तो वो तो दोष हो जाएगा ना। वो द्रव्य तो बन नहीं सकती, और पर्याय को भी भूल जाती है, तो दोष हो जाएगा। तो गुरुदेव ने बोला भैया वो पर्याय का स्वभाव उत्पाद यही है, उसको वो पर्याय नहीं भूलती, मगर पर्याय का पर्यायपना कि मैं पर्याय हूं, उस समय में जब अनुभूति होती है उस समय में मैं उत्पाद व्यय करने वाली हूं, मैं पर्याय हूं, ऐसा विकल्प नहीं चलता है, और मैं ध्रुव हूं ऐसा ही उसका परिणमन चलने लगता है। तो परिणमन है वही पर्याय है, और परिणमन ध्रुव की तरफ चला जाता है। ध्रुव में अहम हो गया तो उसी का नाम पर्याय का स्वभाव रह गया।
और पर्याय का पर्याय में अहम छूट गया। मैं पर्याय हूँ ऐसा उसका सुर निकलता था, वो मैं द्रव्य हूँ ऐसा सुर हो गया, और उत्पाद व्यय रह गया, और उत्पाद व्यय में परिणमन हो गया, और परिणमन में अभेद परिणमन में ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष नायक जानने में आ गया। उसका नाम पर्याय, पर्याय को खुद को भी भूल जाती है। ऐसा गुरुदेव ने बोला था उस टाइम पे। पर्याय अपने को खुद को भी भूल गई। पर उत्तर देते हैं पूज्य गुरुदेव श्री कि पर्याय कहती है कि ये मैं हूँ, मैं उसका ध्यान करती हूँ, ये मैं हूँ ऐसे कहा ना, वही मैं हूँ ऐसे पर्याय ने कह दिया ना कि मैं ही द्रव्य हूँ। तो पर्याय ध्यान किसका करती है कि पर्याय ध्येय का ध्यान करती है। तो ध्येय का ध्यान करती है तो पर्याय क्या कहती है कि वो ही मैं हूँ। और क्या कहेगी? ध्येय का ध्यान ऐसे होता है कि ये ध्येय है, ये ध्येय है। ऐसे यहाँ खड़ी खड़ी देखिएगी, ये ध्येय है, ये ध्येय है। ऐसे पर्याय ध्येय का ध्यान नहीं कर सकती। ध्येय ही मैं हूँ, उसका नाम ध्यान कहा जाता है। तो ऐसा कहते हैं यहाँ। चर्चा तो बहुत द्रव्य पर्याय की ही चर्चा है, और वही अपने को समझनी चाहिए। दूसरी सब चर्चाएं तो बहुत आती है, मगर मूल विषय की चर्चा जब ख्याल में आने लगती है तब उसका वलन का वेग पर्याय का द्रव्य की तरफ उसकी दोट लगने लगती है। और जब वो दोट लगती है तो प्रत्येक पर्याय का सूर मैं द्रव्य हूँ, द्रव्य हूँ, द्रव्य हूँ, द्रव्य हूँ ऐसा ही निकलने लगता है। भले पहले विकल्पात्मक दशा में ऐसे विकल्प भी होते रहे, मगर विकल्प में भी त्रिकाली ध्रुव को सचमुच में भावपूर्वक जानने की उसकी अगर जो ताकत चलने लगे तो वो विकल्प उस समय होने पर भी वो पर्याय को वहाँ विकल्प नहीं दिखता। वो पर्याय को विकल्प की जगह में विकल्प छोड़ के उसको ध्रुव दिखने लगता है। ये सभी जगह पे ये नहीं सोचना कि ये पर्याय ऐसा बोलती है कि मैं ध्रुव हूँ तो वो विकल्प ही है। ऐसा नहीं होता है। वो विकल्प होता है, मगर वो विकल्प में भी उसको ख्याल में आता है कि ये अभी तो विकल्प हो रहा है, मगर मेरा स्वरूप तो ज्ञानमयी है। ऐसे ज्ञान की ऊर्ध्वता उसकी हो जाती है तो विकल्प विकल्प में रह जाता है, और ज्ञान अपने ज्ञायक या अहम करके वहाँ पर्याय में द्रव्य हूँ ऐसा अहम कर सकती है। इस तरीके से ये सोच करनी चाहिए। पर्याय कहती है कि ये मैं हूँ, मैं इसका ध्यान करती हूँ, ये हूँ ऐसा कहा न। ध्याता पुरुष ऐसी भावना करता है कि जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, जिसको यहाँ जीव कहा, वो ये प्रत्यक्ष प्रतिभासमय एक रूप है, अखंड है, एक रूप है। आहा, जिसमें पर्याय का भेद नहीं, ऐसा प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामी परम भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ। मगर ऐसा भावता नहीं, ऐसी भावना नहीं करता कि मैं खंड ज्ञान रूप हूँ। ऐसी भावना नहीं करता कि मैं खंड ज्ञान रूप हूँ। क्यों ऐसी भावना नहीं करता? क्योंकि पर्याय का खंड पड़ गया, अतीन्द्रिय ज्ञान का भी खंड पड़ गया, तो उसकी भावना की सार्थकता नहीं रही। वो अतीन्द्रिय ज्ञान भी प्रतिभासमय ज्ञायक की तरफ अभेद होकर परिणमन करे ध्याता बन के, तब ही सचमुच में वो भावना की फलितता, उसका भावना का फल वो तब ही होता है। इसलिए कहते हैं कि नीच परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ, मगर ऐसी भावना नहीं करता कि मैं खंड ज्ञान रूप हूँ। खंड ज्ञान माने अतीन्द्रिय ज्ञान, खंड ज्ञान माने मोक्ष मार्ग की पर्याय, खंड ज्ञान माने केवल ज्ञान की भी पर्याय। पर्याय का कोई भी खंड पड़ गया तो सचमुच में अनुभूति नहीं होती है। हम पर कहते हैं ना कि 50वीं गाथा में कहा है कि पर्याय पर द्रव्य है, पर स्वभाव है और है ही है। 38वीं गाथा नियम सार में कहा है कि जीवादि सातों तत्व का समूह पर द्रव्य है। तो वहाँ त्रिकाली द्रव्य बताना है। त्रिकाली द्रव्य बताने के लिए सभी पर्यायों को है, केवल ज्ञान की पर्यायों को, संवर निर्जरा मोक्ष की पर्यायों को भी परद्रव्य कहा जाता है। वो परद्रव्य कह दिया, वो त्रिकाली द्रव्य सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि उसमें वो पर्याय है ही नहीं। अभी जब संवर सिद्ध करना हो, निर्जरा सिद्ध करना हो, मोक्ष सिद्ध करना हो, तो क्या होता है कि संवर की पर्याय में आत्मा है, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में उपयोगवान है, तब संवर होता है। ज्ञायक में पर्याय नहीं है, मगर पर्याय ऐसे कहती है कि मैं ज्ञायक हूं, उसी का नाम संवर है। तो ये द्रव्य में पर्याय नहीं है और पर्याय कहती है कि मैं द्रव्य हूं। बस ये भेद ज्ञान की उत्कृष्ट चीज है, भेद ज्ञान की पराकाष्ठा इसमें छिपी हुई है। और उसकी समझ यथार्थ होवे कि सभी जगह
पर्याय को परद्रव्य सभी पर्याय को कह दिया, इसलिए उसका मतलब ऐसा नहीं कि पर्याय में समर होता ही नहीं, ऐसा नहीं पर्याय में निजरा होती ही नहीं, ऐसा नहीं पर्याय में मोक्ष होता ही नहीं, मगर वो सब त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। और जब संवर होता है तब संवर की पर्याय मैं द्रव्य हूँ ऐसा ऐलान करती है, फिर भी वो द्रव्य में नहीं जाती, ऐसा कहना चाहते हैं। तो कहते हैं कि शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ, मगर ऐसा नहीं भाता है कि खंड ज्ञान रूप हूँ। मोक्ष मार्ग की पर्याय का ध्यान नहीं करता, मोक्ष मार्ग की पर्याय का ध्यान ध्याता पुरुष कभी नहीं करता। उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ हो, मगर ध्याता पुरुष की दृष्टि तो त्रिकाली द्रव्य से कभी छूटती नहीं, इसलिए वो ज्ञान की सम्यक ज्ञान की पर्याय की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं, सम्यक दर्शन की पर्याय की तरफ सम्यक दर्शन की दृष्टि नहीं जाती। उसका मतलब ये है कि तभी सम्यक दर्शन होता है कि उसकी दृष्टि में ज्ञायक हो, फिर वो पर्याय कहाँ से सम्यक दर्शन की पर्याय की सन्मुख हो जाए, ज्ञान की सन्मुख हो जाए, क्योंकि वो सभी पर्याय है तो द्रव्य के साथ अभेद होकर परिणम गई है, इसलिए वो पर्याय का लक्ष्य नहीं करती, मोक्ष मार्ग की पर्याय का वो ध्यान नहीं करती। वो ध्यान पर्याय क्या करती है कि ध्यान ध्येय का करती है, तो वो पर्याय ध्याता हो जाती है। वो मोक्ष मार्ग की पर्याय का ध्यान नहीं करते, ये ऐसे कहते हैं कि मैं मोक्ष मार्ग की पर्याय हूँ, ऐसा नहीं, वो मैं मोक्ष मार्ग की हूँ ऐसा लिखा है ना, वहाँ बीच में पर्याय है, वो छूट गया है शब्द। मैं मोक्ष मार्ग की पर्याय हूँ ऐसा नहीं, मैं तो यही हूँ, माने कि मैं तो द्रव्य ही हूँ, ऐसी बात है। भगवान क्या करे, आहा हा, बड़ा परमात्मा प्रभु तू हो, तू कैसा है, बड़ा परमात्मा है। तेरे पास सिमंदर परमात्मा भी परद्रव्य है, इसलिए तू बड़ा परमात्मा है, क्योंकि इसमें से अनंती मोक्ष की पर्याय निकल जाए, अनंती सिद्ध पर्याय निकल जाए, अनंती केवल ज्ञान की पर्याय निकल जाए, फिर भी इसमें कुछ खूटने वाला नहीं है। ऐसा अखूट खजाना, अक्षय भंडार है ये, ऐसा जो त्रिकाली द्रव्य शुद्ध तत्व परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला जो सकल निरावरण है, वो बड़ा परमात्मा प्रभु तू है। प्रभु तू तो बड़ा परमात्मा है, तू बड़ा परमात्मा, तेरी बड़ाई हम कैसे बताए, वो तो अनुभव करने वाले को ही पता चलता है। तो भी अनुभूति में भी सचमुच में बड़ा परमात्मा कैसा है, कितना है, क्या है, जे पद श्री सर्वज्ञ दीठु ज्ञान माँ कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो है। सर्वज्ञ पद देख लिया मगर उसको कह नहीं सकते, उसको बता नहीं सकते, वो तो अनुभूति में ही पता चलता है, वेदन से ही पता चलता है कि ये बड़ा परमात्मा प्रभु कैसा है। तो क्या बड़ा परमात्मा प्रभु तू हो भाई, क्या बात की है। उसको हम जीव कहते हैं, तीन लोक का नाथ जिनवर देव ऐसे कहते हैं, उसको हम जीव कहते हैं कि जो मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्याय को करता नहीं, उसको हम जीव कहते हैं। आहा, समझ में आया। ये मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्याय को करता नहीं वो जीव है ऐसा कहते हैं ना, तो जीव को ऐसा ही लग जाता है कि बस पर्याय तो कुछ है ही नहीं, मगर यहाँ जीव बताना है। जब जीव बताना हो तो केवल ज्ञान की क्या, सिद्ध की पर्याय का भी निषेध हो जाता है। उसमें सिद्ध भी अंश है, एक समय की पर्याय है, मगर वो पर्याय में पर्याय है, द्रव्य में नहीं है, ये बताना है यहाँ पे। मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्याय को करता नहीं, उसको हम जीव कहते हैं। समझ में आया। अपन ये पैराग्राफ थोड़ा पूरा कर लेते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा तो बहुत हो गई है। यहाँ ये कहा, पर्याय ऐसे जानती है कि जो यहाँ जीव कहा वही मैं हूँ, समझ में आया। यहाँ जिनवरे जे कहा कि ये जीव है, वो मोक्ष की पर्याय और मोक्ष मार्ग की पर्याय को करे नहीं, उसको हम जीव कहते हैं। ध्याता वो जीव को ध्यावता है। देखो, ध्याता किसको ध्यावता है, वो जीव को ध्यावता है, त्रिकाली जीव को, इसलिए उसको ध्याता कहने में आया है। ध्याता वो जीव को ध्यावता है। कहो हीरा भाई, ऐसी बातें हैं, कभी कभी ऐसी बात निकले, कोई बार ऐसी बात निकले हैं, ऐसी बात तो कोई बार निकले, गुरुदेव ऐसा कहते हैं। थोड़ी तो मुंबई में चली थी, मुंबई में चली होगी 320 गाथा, तब ये बात चली होगी 320 गाथा। आज विशेष आता है, देखो आज ज़्यादा आता है। वो ध्याता पुरुष का पर्याय का भेद नहीं है, ऐसा स्पष्टीकरण बार बार नहीं आता, कभी कभी आता है। आज विशेष आता है। यहाँ जीवो कहा ने, वितरागे इसको जीव कहा,
पर्याय भी ये जीव को ध्यान दिलाती है कि वो मैं हूँ। पर्याय ऐसे कहती है कि ये जीव मैं हूँ। आहा, उसका मतलब कि यही मैं हूँ, ऐसा। आहा, ऐसा हुआ ना हिम्मत भाई। ये कहते हैं कि ये मैं हूँ। वितराग कहते हैं कि ये जीव कहने में आता है। जो जीव मोक्ष की पर्याय को भी करता नहीं उसको हम जीव कहते हैं। त्रिकाली द्रव्य मोक्ष की पर्याय का भी करता नहीं, क्योंकि त्रिकाली द्रव्य में करने की शक्ति का ही अभाव है, जानने की शक्ति का सद्भाव है। इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता, वो करने की शक्ति ही नहीं उसमें, इसलिए उसको जाननहार जीव कहा जाता है। इसलिए जीव मोक्ष की पर्याय को भी करता नहीं, उसको हम जीव कहते हैं। धर्मी की पर्याय ऐसी जानती है, त्रिकाली अखंड एक रूप चीज है, वही मैं हूँ। जिनवर ने ऐसा कहा कि ये जीव है, तो पर्याय कहती है कि मैं ही जीव हूँ, ये जीव है, मैं ही जीव हूँ। आहा, भगवान ने जिसको जीव कहा और जीव को जो पर्याय जीव मानती है, आहा, उसने आत्मा को माना। जो पर्याय जीव को जीव मानती है उसने आत्मा को माना। समझ में आया? देखो अभी टाइम पूरा हो गया, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। अपना टाइम भी पूरा हो गया। तो ये प्रवचन बहुत मार्मिक है। ये 45-46 नंबर के दोनों प्रवचन परमात्मा प्रकाश के, ऐसे प्रवचन बहुत कम सुनने मिलते हैं पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से भी। ऐसा बहुत मार्मिक प्रवचन है, अद्भुत प्रवचन है, जिसमें ध्रुव की धून लगाई पूज्य गुरुदेव श्री ने। ऐसा ये प्रवचन बहुत मार्मिक था। और अभी 47 नंबर का एक पूरा प्रवचन है, वो भी अपन इस तरीके से ही स्वाध्याय करेंगे। बहुत सी बात तो इसमें जो आ गई है वही आती है, मगर गुरुदेव श्री अलग अलग गाथाओं का आधार बता के जब उसको सिद्ध करते हैं तो अपन उस गाथा का भी स्वाध्याय करते रहते हैं। इसलिए स्वाध्याय ये अपना एक ही गाथा के ऊपर कितने स्वाध्याय हो गए, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकरण आता है, अलग अलग गाथाएं आती है, अलग अलग रेफरेंस आते हैं। तो उसका स्पष्टीकरण में ये टाइम अपना जाता है, मगर अपने को स्वाध्याय करना है, गाथा पूरी नहीं करना है। अपन गाथा का स्वाध्याय करते हैं, मगर पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन में से अक्षरश पढ़ के करते हैं। इसलिए इसी तरीके से स्वाध्याय की पद्धति सचमुच में होनी चाहिए। ये पद्धति होवे तब सचमुच गुरुदेव का हृदय ख्याल में आता है कि गुरुदेव सचमुच क्या कहना चाहते हैं, हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं, और हमको सचमुच में हम कहाँ खड़े हैं, हमको कहाँ जाना चाहिए, और हमारी प्रवृत्ति क्या चल रही है। अभी ज्ञान की क्रिया चल रही है, उसमें नायक निष्क्रिय परमात्मा कैसा है, वो क्रिया जब तक न चले तब तक कुछ काम का नहीं है। ऐसा अपने को ख्याल में आना चाहिए। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भाव। બહુ સરસ. આજે આઈ થિંક તમે દર વખતે સમજાવ્યું જ હશે, પણ આ જ્ઞાનની પર્યાનો સ્વ પર પ્રતિભાસ ને પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસ એનો ડિફરન્સ આજે બહુ સારી રીતે ખ્યાલ આવ્યો. પછી સવિકલ્પ પ્રમાણ, ધ્રુવ નિશ્ચય અને નિર્વિકલ્પ પ્રમાણ, એની પણ તમે વાત ફરીથી લીધી, એટલે ફરીથી એની દ્રઢતા વધારે થતી ગઈ. અને આ એક જ ગાથા છે કે એમાં આખો સમય સાર આવી જાય છે. એકદમ સાચી વાત, તમારી વાત સાચી છે, એકદમ એવું જ છે. એટલે એક આ ગાથા બી બરાબર સમજાય તો બેડો પાર છે. ના, ઘણું જીવને ઘણા એના શલ્ય નીકળી જાય, ઘણા શલ્ય હોય ને નીકળી જાય ઘણા, એવી ગાથા, સરસ ગાથા છે. માયા, મિથ્યાત્વ અને નિદાન 3 શલ્ય જે ચાલે છે ને અનાદિના, એ નીકળી જાય એના, એવી ગાથા છે, અદ્ભુત ગાથા છે. બહુ સરસ. અને આમ બહુ સારું કર્યું કે તમે આટલા અમને કેટલા પ્રવચનથી તમે અમને એક એક પોઈન્ટથી ગુરુદેવનું હૃદય બતાવતા ગુરુદેવે ખુલાસો કર્યો છે એટલે આપણે આ બધું સ્પષ્ટીકરણ કરી શકીએ છીએ. આ તો બધું ગુરુદેવનો ઉપકાર છે, મોટો ઉપકાર ગુરુદેવનો છે. આપણને તો ક્યાંથી ખ્યાલ આવે? આ તો ગુરુદેવ આટલું સ્પષ્ટ કરી ગયા એટલે આપણે ચર્ચા કરી શકીએ છીએ. આટલી બહુ સ્પષ્ટ કર્યું, બહુ 45 વર્ષ સુધી ધોધમાર વરસાદ વરસાવ્યો છે ગુરુદેવે, તો એકદમ એવું છે. સાચી વાત, બહુ જ સાચી વાત. કોઈને સવાલ હોય તો તમે અનમ્યુટ કરીને પૂછી શકો છો. જય જિનેન્દ્ર ચેતનભાઈ. હા, જય જિનેન્દ્ર. સવાલ પૂછતા પહેલા એક જ વાત મારે કહેવી છે કે
હવે ખ્યાલ આવે છે કે સર્વાર્થ સિદ્ધિના દેવો આટલા બધા વર્ષો આટલું બધું ડિસ્કશન કેવી રીતે કરતા હશે. એ લોકો તો સમ્યક દ્રષ્ટિ છે છતાંય એ લોકોનું ડિસ્કશન ચાલો કઈ રીતે ચાલી શકે એ તમારા પ્રવચનો પરથી ક્લિયર થાય છે હવે. એટલે એમ થતું હતું કે આ કેવી રીતે એકવાર હવે સમજાઈ ગયું, પછી હવે આટલું બધું ડિસ્કશન છે નું પણ હવે ખ્યાલ આવે છે કે આમાં પણ આનંદ આવે છે. हाँ, ये सब चर्चा का विषय है. ये इसको ये बंधमुट्ठी नहीं करना चाहिए कि चलो बस एक नायक है और कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है. तो एक नायक ही उसका ही अवलंबन लेना है, उसकी मूल बात है. मगर उसमें क्या क्या भरा है, कितना भरा है उसमें, और उसकी पर्याय में भी क्या क्या भरा है, ये जब स्पष्टीकरण गुरुदेव के श्रीमुख से सुनते हैं ना, फिर अपन चर्चा करते हैं ना, तो इतना माने कि हर्ष होता है अंदर से. ऐसा लगता है कि ये सचमुच में ये रत्न चिंतामणि मिल गया हो ना, ऐसा लगता है. सचमुच चैतन्य रत्नाकर हाथ में आ गया, ऐसा लगता है. वो आता है ना, जब एक रत्न अनमोल है तो रत्नाकर कैसा होगा, तो ये रत्नाकर है, ये पूरा चैतन्य रत्नाकर ख्याल में, ऐसा लगता है. बराबर है. तो सवाल मुझे एक ही था कि ये जो निर्विकल्प प्रमाण की बात की आपने, हाँ, तो वहां पर जब जैसे हम केवड़ी परमात्मा की एग्जाम्पल ले, हाँ, के सिद्ध भगवान का एग्जाम्पल ले, तो वहां तो निर्विकल्पता ही निर्विकल्पता है पूरे समय. बराबर. कहीं बाहर आने की बात ही नहीं है. बराबर. तो उनको द्रव्य और पर्याय का मतलब उनको तो सिर्फ द्रव्य का ही एक्सपीरियंस है. बराबर है. तो वहां पर पर्याय का एक्सपीरियंस तो उनको है ही नहीं कि है, द्रव्य, क्योंकि वो तो द्रव्य पर्याय एक ही हो गए हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता है. द्रव्य पर्याय एक कभी नहीं होता. सिद्ध दशा में भी उत्पाद व्यय चलता रहता है, और ध्रुव है वो ध्रुव रूप रहता है, उत्पाद व्यय है वो उत्पाद व्यय रूप रहता है. मगर वहाँ प्रत्येक समय में उत्पाद ध्रुव रूप ही परिणमन करता रहता है. वहाँ विकल्प निकल गया है, परिणमन नहीं निकला है. परिणमन तो जैसे अज्ञानी को उत्पाद व्यय ध्रुव का परिणमन है, ज्ञानी को जैसे उत्पाद व्यय ध्रुव का उत्पाद व्यय का परिणमन है और ध्रुव है, ऐसे ही केवली को भी उत्पाद व्यय का परिणमन है और ध्रुव है. सिद्ध में भी उत्पाद व्यय का परिणमन है और ध्रुव है. फर्क इतना है कि उसको विकल्प छूट गया है, पूरा परिपूर्ण विकल्प की नास्ती है. उसको विकल्प की नास्ती है, इसलिए वो सब निर्विकल्प है. द्रव्य भी निर्विकल्प, पर्याय भी निर्विकल्प. तो द्रव्य पर्याय दोनों निर्विकल्प है, तो वो दोनों साथ में ही रहते हैं. इसलिए वहाँ तो निर्विकल्प प्रमाण ही है. प्रत्येक समय में निर्विकल्प प्रमाण है. वहाँ कोई सविकल्प जैसी चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि उसको तो पूरा विकल्प ही निकल गया. जहाँ विकल्प रहता है, जहाँ अस्थिरता जन्य राग रहता है, वहाँ विकल्पात्मक प्रमाण खड़ा होता है. जहाँ राग ही निकल गया, जहाँ विकल्प ही निकल गया, वहाँ पूरा निर्विकल्प प्रमाण ही चलता रहता है. इसलिए परिणमन है वहाँ, मगर परिणमन में पर्याय भी है, मगर पर्याय में ध्रुव ही बसता रहता है प्रत्येक समय में. इसलिए वहाँ सदाय निर्विकल्प प्रमाण होता है. ऐसा इस तरीके से. बहुत बहुत सरस. चेतन भाई, આપ તો તમે અમને જ્ઞાન તો આપો છો પણ પ્રયોગે કરાવો છો, એટલે બહુ મોટી વાત છે એકદમ. એટલે હવે અહીંયા મારે એમ પૂછવું હતું, હંમેશા આપ કહો કે શબ્દોને નહીં પકડો, ભાવને પકડો. ને ધ્રુવની ધૂન હવે અમારી અવસ્થામાં વાત કહું છું, મારી અવસ્થામાં ધ્રુવની ધૂન લગાવો તો પછી મને પેલા એમ હતું સકળ નિરાવરણ, મને ખ્યાલ નતો કે ઈ સંકિતિ માટે છે, અધ્યાત્મ પુરુષ માટે છે. જ્યારે તમે ક્લેરિફિકેશન કર્યું ને, કલાબેને કીધું પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસમય, તો હવે જેમ આપણે સિદ્ધ ભગવાનને આપણામાં સ્થાપીએ છીએ, એમ દ્રવ્ય સ્વભાવ કયો કે દ્રષ્ટિનો વિષય કયો, એને એવી રીતે સ્થાપવો કે જાણે જેમ બાળકને
માં સામે ના હોય તો સ્કૂલમાં ગયો હોય ક્યાંય પણ ગયો હોય, માં જ દેખાય. તો બેન્સરીબેને એવું કહે છે કે તને તારા આત્મા હંમેશા, એટલે વિઝ્યુઅલાઇઝ કહેવાય કે, તો એ રીતે પોતાનું અંદર સ્થિરતા તો ન કહેવાય અજ્ઞાનીમાં હજી, પણ એનું જ લક્ષ્ય હોય ને જ્યારે ભૂલી જાય ત્યારે ભેદ જ્ઞાન ચાલતું હોય કે હું આ છું, આ નથી. તો ધ્રુવની ધૂન એ શબ્દો કરતા ભાવમાં એવી રીતે લગાડવી જોઈએ ને, તો પછી ત્યાં વિકલ્પ ના આવે, પર્યાય ના ભેદ ના આવે, કરવું ના આવે, એકત્વ. ये चर्चा यहाँ है ना, जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी, वो खाली ध्याता पुरुष के लिए है ऐसा नहीं है. पहले तो ऐसे नहीं है, ये कोई भी जीव के लिए त्रिकाली द्रव्य ऐसा ही है. सब जीव के लिए नायक भाव है, वो सकल निरावरण ही है, अखंड ही है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय ही है, अविनश्वर ही है, शुद्ध पारिणामिक है, नीच परमात्मा द्रव्य है, वो ध्येय है, वो त्रिकाली द्रव्य है. वो खाली ध्याता के लिए ऐसा है ऐसा नहीं है, मगर उसका ध्यान जिसने लगा दिया वो ध्याता बन जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ. सब अज्ञानी जीव के पास, अभवी जीव के पास, ज्ञानी जीव के पास, केवली के पास, सिद्ध जीव के पास, सभी जीव के पास ध्येय परमात्मा जो त्रिकाली दृष्टि का विषय है, वो तो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य वही है. उसमें कोई ध्याता पुरुष के लिए है और अज्ञानी के लिए नहीं है ऐसा यहाँ नहीं कहना है. मगर यहाँ बात जो आई है वो अभी जिसने दृष्टि और ज्ञान में ये त्रिकाली द्रव्य को ले लिया है, सकल निरावरण को, उसको ध्याता कहने में आया है. इसलिए यहाँ ऐसा कहे कि ध्याता पुरुष इसका ध्यान करता है कि मैं सकल निरावरण अखंड एक हूँ. जो अज्ञानी भी इसका ध्यान करे तो वो ध्याता बन जाता है. पहले तो ये यहाँ ये कहने में आया है, ये ध्याता पुरुष की ही बात है ऐसा नहीं है. ध्याता पुरुष ऐसा आत्मा को ध्यान करता है तो ध्याता हो जाता है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं. एक बात ये. दूसरी बात ये है कि ध्रुव की धुन लगाना और भाव से लगाना, उसका मतलब ये है कि कोई भी गुरुदेव की बात आवे तो उसको समझ में बराबर भाव से आनी चाहिए, खाली शब्द से नहीं. क्योंकि अपन ज्ञायक शब्द तो बोल देते हैं, ध्रुव शब्द भी बोल देते हैं, अभी एक बोल देते हैं, अखंड भी बोल देते हैं, मगर उसका सचमुच में उसका भावपूर्वक अर्थ क्या है, उसकी गहराई में अपन जाके जब ये शब्द निकलता है ना, तब उसका भाव भाषण होता है. जब तक वो गहराई में जाके वो शब्द का भाव भाषण नहीं होता ना, तब वो शब्द है ना, उसका भाव पकड़ में नहीं आया, वो शब्द ज्ञान रूप रह जाता है. हाँ, मैंने कई बार ये बात की है कि सभी जीव को चाहिए तो आत्मा, सभी जीव को ज्ञायक चाहिए, ध्रुव चाहिए, और तो कुछ चाहिए ही नहीं किसी को. उसको ऐसा भी नहीं है कि मुझे सम्यक दर्शन की पर्याय मेरे को चाहिए, कि मोक्ष की पर्याय चाहिए नाम की चीज़ ही नहीं है. सोगानी जी ऐसा बोलते हैं, मगर चाहिए माने कि मैं ध्रुव हूँ ऐसा उसका सूर निकलने लगे तो ये पर्याय तो हो जाती है. तो ये इसकी धुन कैसे लगे कि भावपूर्वक पहले उसको समझ में आना चाहिए. समझ में जब तक नहीं आता है भावपूर्वक, तब तक क्या है, शब्द ज्ञान ही चलता रहता है. एक तो भाषा का ज्ञायक हो जाता है, एक तो भय का ज्ञायक हो जाता है. मगर भाव का ज्ञायक जब होता है ना, तब सचमुच में उसका अंदर से भाव भाषण होने का शुरू होता है. भाषा में ज्ञायक बोले, भय से कोई प्रतिकूलता आ जावे तो ज्ञायक करने लगे, ऐसा ज्ञायक नहीं है. वो भाव से ज्ञायक आवे अंदर से कि सचमुच में तो ज्ञान में ही परमात्मा ज्ञायक हूँ, उसको ध्रुव की धुन कही जाती है. तो ऐसी धुन भावपूर्वक लगनी चाहिए, ऐसा कहने का आशय है. बराबर, थैंक यू. हाँ चेतन भाई. हाँ બોલો સુશીલાબેન, બોલો. હા આજે કલાબેને વાત કરી, એકદમ બરોબર સચોટ રીતે આવી ગઈ તમારી આમાં. આમાં જ્યારે અજ્ઞાની જ્ઞાની તરફ વળી રહ્યો છે તો એના જ્ઞાનમાં પર્યાયમાં જે નાયકો જાણના હોતા है, पहले तो આપણે સ્વ પર વાત કરી અજ્ઞાનીની કે સ્વ પર પ્રતિભાષિત કરે છે. તો આ અજ્ઞાની જ્યારે જ્ઞાની થવાની પહેલા નાયકો જાન रहा है,
તો ત્યાં ધ્યાતા પુરુષની વાત થઈ, બરાબર? એટલે એમાં સેમ પ્રતિભાસ છે, પણ હવે પ્રત્યક્ષપણું થઈ ગયું છે. હા. જ્યારે ધ્યાતા બને છે ત્યારે એ જ પ્રતિભાસ એનું પ્રત્યક્ષપણું થઈ ગયું. એમ બરાબર. તમે કીધું. અને પછી તમે જે 3 પ્રતિભાસની ડિફરન્ટ વાત કરી, એમાં મારું એક રહી ગયું છે, એટલે કદાચ પૂરી નથી કહી શકતી, પણ प्रतिभास 3 तरह का, एक स्वपर का प्रतिभास, एक गायक का प्रतिभास. तो एमा जो पृथक है प्रतिभास वो तो परी है, और जो परोक्ष है वो स्व है अभी. हाँ. तो ये जो परोक्ष ની વાત આપણે કરી કે એ જ્યારે અભેદ થઈ જાય એટલે એકમાં આવી નથી જતું, हाँ. પણ लक्ष्य पूर्वक जानना होता है, हाँ. तो उसे प्रत्यक्ष प्रतिभास कह दिया, बराबर? एकदम एक तो आમાં આ ત્રીજો પ્રતિભાસ કયો છે? બે તો મને ખબર પડી, સ્વપર કા પ્રતિભાસ અને એક નાયક કા પ્રતિભાસ. स्वपर का प्रतिभास, 3 तरह. नायक का अनन्य प्रतिभास, वस्तु, एक परोक्ष तो खाली और एक तो प्रतिभासमय वस्तु खुद है, वो प्रतिभासमय है वस्तु. एक प्रतिभास होता है, एक प्रतिभासमय वस्तु है, और एक प्रत्यक्ष प्रतिभास ज्ञानी को होता है. ऐसा 3 बात है ये इसमें. हाँ, मतलब अनन्यपना प्लस जानना, हाँ. वो ज्ञानी हो गया. अनन्यपना प्लस जानना, उसका मतलब वो उसको प्रत्यक्ष हो गया ज्ञान में, नायक. हाँ, तो वो प्रत्यक्ष हो गया, अभेद ज्ञानी अभेद हो अभेद गया. परिणमन हो गया, अभेद परिणमन हो गया. अनन्य बराबर, अनन्य तो सबको है ज्ञान और नायक. किसी को ज्ञान और नायक की अनन्यता नहीं है ऐसा नहीं है, मगर उसको अभेद नहीं हुआ है. अनन्यपना माने परोक्ष में तो ज्ञान में नायक सबको है. अगर ज्ञान में नायक नहीं हो तो ज्ञान ही नहीं होता और नायक भी नहीं होता. ज्ञान में नायक तो अनन्य रूप परोक्ष सबको है, मगर वो अभेद क्यों नहीं होता कि ज्ञान में नायक ही है माने कि मैं ही नायक हूँ, ऐसी धारा नहीं चलती. उसकी धारा चलने लगे तो वो ज्ञान की पर्याय में नायक प्रत्यक्ष प्रतिभास हो जाता है. ऐसा इस तरीके हाँ. एक लास्ट જ વાત છે ક્લિયરિટી માટે કે આપણે ત્રણ પ્રકારની પર્યાયમાં, એટલે કે શ્રદ્ધાની પર્યાય અહમ કર્યું, જ્ઞાનની પર્યાય અભેદ કરી, તો ચારિત્રની પર્યાય શું કર્યું? મેં ભિન્નતા લખ્યું છે પણ મને એ સાચું નથી લાગતું મારે. चारित्र की पर्याय लीनता करती है. લીનતા સોરી, એક મને થયું કે આ ભિન્નતા નથી. लीनता ઓકે બરાબર લીનતા નહીં તો બહુ સરસ રીતે આ 3 તમે ભેદ દેખાડ્યા ને તો સમજાઈ જાય એવી વાત પછી. વેરી ગુડ. ઓકે. ને સવિકલ્પ નિર્વિકલ્પની તો વાત આવી જ ગઈ. અને એમાં પણ હજી બીજા કોઈને પ્રશ્ન હોય તો પૂછી લે. મારે એક જરા ડિટેલ એ રીતે પૂછવી હતી કે આપણે જ્યારે નિર્વિકલ્પ કહીએ છીએ અને ત્રિકાળ કહીએ છીએ તો એ ત્રિકાળપણું અસ્તિત્વના હિસાબે છે, બરાબર? હા. અને જ્યારે આપણે એમ વાત કરીએ છીએ નિર્વિકલ્પમાંથી સવિકલ્પ, ત્યારે આપણે પર્યાય સહિતના દ્રવ્યની વાત કરીએ છીએ. निर्विकल्प में से सविकल्प में आया तो उसका मतलब यह है कि निर्विकल्पता तो अनुभव के काल में द्रव्य पर्याय की थी, विकल्प नहीं था वहाँ पे. मगर जब वो अनुभूति चली गई असंख्य समय के बाद में, तो वो ज्ञान की पर्याय नायक से सदुपयोग में अभेद थी, वो भेद हो गई. भेद हो गई तो विकल्प हो गया. भेद का नाम विकल्प, अभेद का नाम निर्विकल्प. ऐसा. હા જી, બહુ સરસ. ચેતનભાઈ, મંજરી સોરી में जरा होल्ड करजो, મંજરી બેન પૂછી લેકે. હા. પ્રણામ ચેતનભાઈ. તો એવું કહેવાય કે જે રિયલ ભાવ ભાષણ થાય એ ધ્યાતાને જ થાય કે અજ્ઞાન દશામાં રિયલ ભાવ ભાષણ થાય, તો એનો અનુભવ કઈ રીતે સોચવાનો? अज्ञान दशा में भाव भाषण होवे तो उसका अनुभव है कि नहीं, ये कैसे सोचना. ऐसा. हाँ. अज्ञान दशा में भाव भाषण के बाद में प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, और अज्ञान दशा में भाव भाषण होता है, उसका मतलब ये है कि उसको ऐसा पता चलने लगता है कि सचमुच में ज्ञान क्या है, वो उसका पकड़ में आने लगता है, और ज्ञान में नायक क्या है वो भी उसकी धारा उसको ख्याल में आने लगती है कि अभी ये ज्ञान है, राग भी चल रहा है, ज्ञान भी चल रहा है. अभी इसको भेद ज्ञान करके करके ज्ञान का जब भाव भाषण होने लगता है तो उसको पता चलने लगता है कि ये जानने वाला है, जान रहा है. वो जानने का उसको भाव भाषण हो जाता है कि ये जानने वाला ज्ञान है. उसका भाव पकड़ में आता है, उसको भाव भाषण बोला जाता है. राग से वो छूट जाता है और ज्ञान पकड़ में आ जाता है. पहले भिन्न से छूटता है और भेद में आता है,
और भेद में आने से उसको पता चल जाता है कि ये ज्ञान ही है, वही सचमुच में जान रहा है। ये राग तो जानने में आ रहा है, ज्ञान है वो जान रहा है। राग की क्रिया हो रही है वो तो जानने में आ रही है, और ज्ञान में जानना होता है। ऐसा उसको ज्ञान की ऊर्ध्वता आने लगती है तो भाव का भाषण होने लगता है। वो भाव का भाषण होने लगता है तो भिन्न से पृथक होके भेद में आया। अभी भेद से भी ज्ञान और ज्ञायक का भेद निकल के वो ज्ञायक में चला जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसको भाव भाषण चल रहा था और भाव भाषण के बाद में उसको निर्विकल्प अनुभूति हो गई। ऐसा इसको भाव भाषण ज्ञान पकड़ में आवे उसको भाव भाषण बोला जाता है। એટલે એવું જરૂરી નથી ને કે તમે ધ્યાતા હોય ત્યાં સુધી ત્યારે જ આવું થાય હે પણ તમે તમે ધ્યાતા બની જાઓ ત્યારે જ સાચો ભાવ नहीं ભાષણ नहीं नहीं ऐसा नहीं, એવું ऐसा નહીં. ऐसा नहीं होता है। अनुभूति ध्याता बनने से पहले भी सविकल्प दशा में भी जैसा अनुभव होने वाला है ऐसा ही अनुभूति के पहले सविकल्प स्वसंवेदन होता है जीव को। वो सविकल्प स्वसंवेदन के पहले एक अपूर्व निर्णय आता है। अपूर्व निर्णय में उसको पता चलता है कि सचमुच में ये ज्ञान है, वही मेरी चैतन्य लक्ष्मी है, और ज्ञान का भाव भसन उसको हो जाता है। ऐसा अपूर्व निर्णय आता है। फिर सविकल्प स्वसंवेदन आ जाता है। वो सविकल्प स्वसंवेदन ध्याता पुरुष को जैसा निर्विकल्प स्वसंवेदन होता है वैसा ही सविकल्प स्वसंवेदन है। मात्र फर्क इतना है कि उसमें आनंद का वेदन है। निर्विकल्प स्वसंवेदन में ध्याता पुरुष को, ये सविकल्प दशा में आनंद का वेदन नहीं है, मगर उसको भाव पकड़ में आ गया कि ऐसे ही अनुभूति होने वाली है। तो ध्याता पुरुष होवे तभी पता चले। तो कोई अज्ञानी ज्ञानी ही नहीं हो सके कभी। अज्ञानी कभी ज्ञानी ही ना हो सके तो ऐसा नहीं है। अज्ञानी ज्ञानी होने के लिए सविकल्प स्वसंवेदन, अपूर्व निर्णय, भाव भाषण, ये सब चीजें आती है बीच में उसके। ऐसा બરાબર. એટલે સવિકલ્પ સંવેદન એટલે ગોલન કહેવાય ને. सविकल्प स्वसंवेदन उसका मतलब ये है कि कोई ऐसा प्रकार का ख्याल में आ जाता है कि मेरे को निर्विकल्प अनुभूति हो जाएगी। अभी देखो सवेरे सवेरे सूर्य उगता है। अभी आज की डेट में यहाँ इंडिया में 7:15-20 पे, समझे। अभी सूर्य उगने से पहले 15-20 मिनट के पहले भी थोड़ा प्रकाश दिखता है। सूर्य अभी उगा नहीं है, सूर्य तो अभी प्रज्वलित नहीं हुआ, प्रकाश आया नहीं उसका सूर्य का, मगर थोड़ी किरण ऐसी निकलने लगती है कि वो सचमुच में थोड़ा 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 प्रकाश दिखने लगता है। उसको એને ગુજરાતીમાં શું કે પો ફાઈટો એમ કે ગુજરાતીમાં કે આ પો ફાઈટો, वो जो दशा है ना वो सविकल्प स्वसंवेदन की दशा है। उसको पता चल जाता है कि अभी सूर्य उगने वाला है, अभी ज्ञायक का अनुभव होने वाला है, वो प्रकाश अभी प्रज्वलित होने वाला है, ऐसा पता चल जाता है। उसको कहा जाता है सविकल्प स्वसंवेदन। એને સ્વસન્મુખ મિથ્યા દ્રષ્ટિ બી કહેવાય ને? कही सकाय मगर स्वसन्मुख मिथ्या दृष्टि में और सविकल्प स्वसंवेदन में भी थोड़ा अंतर है। वो वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि और सविकल्प स्वसंवेदन उसमें भी अंतर है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि उससे भी ये आगे वाला प्रकरण है सविकल्प स्वसंवेदन वाला। ऐसा અચ્છા, ઓકે. ભાઈ ટાઈમ છે ભાઈ, પ્રશ્ન પૂછું ભાઈ. हाँ पूछो હા તો આપણે આજની વાત થઈ ને એ 271 કળશના સંબંધમાં ભાવેન ખંડામી ઈ વાત ઈ આના રેફરન્સમાં કેવી રીતે લેવી ને આ બે અજ્ઞાનમય છે એમ જ લઈ લેવું? जो आप बोल रहे हो कि द्रव्य न खंडियामी, क्षेत्र न खंडियामी, काले न खंडियामी, भावे न खंडियामी, वो 270 नंबर का कलश है, 71 नहीं है। 71 में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की बात है। वो 270 नंबर का कलश है, वो पूरा ध्येय का कलश है, त्रिकाली द्रव्य का कलश है कि द्रव्य से भी खंडित नहीं होता, क्षेत्र से भी खंडित नहीं होता, काल से भी खंडित नहीं होता, भाव से भी खंडित नहीं होता। अखंड ज्ञायक परमात्मा, द्रव्य क्षेत्र काल का भेद भी नहीं है, भाव का, वो अखंड परमात्मा है, उसको अखंडित बोला जाता है। तो वहाँ वो 4 भेद निकाल के एक अखंड बताया है। वो त्रिकाली द्रव्य की ही चर्चा है, ध्रुव की चर्चा है वहाँ। ऐसा ભાઈ
ઈ ભાવેન ખંડામીમાં ઈ ભાવમાં શું લેવું? भावे न એટલે खंडियामी what I में was trying to- गुणों का खंड नहीं है उसमें, ऐसा गुण अखंड है, ऐसा गुण अभेद है, ऐसा द्रव्य न खंडियामी અચ્છા, એટલે પર્યાય રૂપ હા क्षेत्र न खंडियामी તો પર્યાય રૂપ ભાવ નો લેવો. पर्याय बिल्कुल नहीं ला, कोई पर्याय है ही नहीं वहां पे, द्रव्य में पर्याय ही नहीं है। द्रव्य माने પર્યાય જે જ્ઞાનમય થઈ ઈ નો લેવું. नहीं 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 અભેદ થઈ नहीं, બી નહીં. वो ज्ञान में पर्याय हुई, वो तो परिणामी हो गया द्रव्य, वो नहीं है वहां। वहां तो बराबर। पूरी त्रिकाली द्रव्य की चर्चा है। द्रव्य निर्विकल्प वस्तु, क्षेत्र असंख्य प्रदेश, काल माने त्रिकाल काल, भाव माने अनंत गुण। ऐसा भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद नहीं, उसको अखंडित परमात्मा द्रव्य न खंडियामी, क्षेत्र न खंडियामी, काले न खंडियामी, भावे न खंडियामी, सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्र अहम अस्ति, ऐसा लिखा है वहां उसमें, ऐसा। હા બરાબર, થેન્ક યુ. ચેતનભાઈ, રાગ જ્ઞાનની પર્યાય પોતાને જાણે છે, બરાબર? જેમ સ્વપરની વાત થઈ ને સ્વજ્ઞની વાત થઈ, તો જ્ઞાનની પર્યાય પોતાને જાણે છે અલ્ટિમેટલી, हाँ, તો એ ક્યારે આવે? ज्ञानी पर्याय तो प्रत्येक समय में अपने को जान रही है। कोई समय ऐसा नहीं है कि ज्ञान की पर्याय ज्ञायक को न जानती हो। प्रत्येक समय में ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक जानने में आ रहा है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है, मगर उसको स्वीकार नहीं आता, इसलिए उसकी दृष्टि पर जाने से वो जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि रह जाता है, ऐसा। પણ એવું પણ છે ને કે આમ તો જ્ઞાનની આ પ્રતિભાસ ને બધું નથી હોતું, પણ એકચ્યુઅલી જ્ઞાનની પર્યાયમાં જ જ્ઞાન જણાય છે અને જ્ઞાનની પર્યાય જાણે છે. ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक ही जानने में सबको आ रहा है, उसको स्वीकार नहीं आता है, वही बात है। ज्ञान की पर्याय में ज्ञान भी जानने में आता है भेद से, ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक जानने में आता है अभेद से। अभी उसका स्वीकार आ गया तो अनुभूति हो जाती है, ऐसा। હવે એકચ્યુઅલી સવાલ બધા હોલ્ડ કરજો નેક્સ્ટ વીક માટે, અને તો કાલે પૂછજો, અને હવે અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ છીએ. અને जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत हूँ। 9 बार नमस्कार मंत्र। बोलो मंगलमयी जिनवाणी मातनो जय हो। परम कृपालु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरुदेवनो जय हो। જય